नमस्कार दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का, किसानों की मोर्चेबंदी का आज 11वां दिन है। जहां मैं हूं, यहां से 200 मीटर आगे पुलिस की मोर्चेबंदी है, बैरिकेडिंग है, बैरियर्स हैं, सीमेंट के बोल्डर्स हैं, कटीले तार हैं और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और जहां मैं हूं, यहां से पीछे करीब 4-4.5 किलोमीटर तक किसानों के जत्थे हैं, किसानों की मोर्चेबंदी है। NH 44 पर जहां मैं हूं, इस NH 44 पर चाहे दिल्ली जाने वाली सड़क हो, चाहे दिल्ली से अमृतसर जाने वाली सड़क हो, दोनों हाईवे के दोनों तरफ 4-4 कतारें ट्रैक्टर की 4 किलोमीटर तक, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलियां, छोटे छोटे तंबू और किसानों के जत्थे, हजारों किसान, हजारों ट्रैक्टर। अभी मैं पीछे 4-4.5 किलोमीटर से चलता हुआ आया हूं और जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो अभी जस्ट 1 घंटे पहले का वीडियो है। ट्रैक्टर की कतारों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसान किस तरह से 11 दिन से यहाँ डटे हैं। आज मैं जब मैं सुबह चला, जानबूझकर आज का वीडियो मैंने सोचा सुबह का बनाऊं, देखते हुए कि क्या 21 तारीख को जो यहाँ दिल्ली कूच का ऐलान था और शाम होते होते 50 आंसू गैस के गोले चले, शाम होते होते खबर आई कि खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई पुलिस की कार्रवाई में, और उसके बाद थोड़ा तनाव, थोड़ा मातम, तो क्या उसके बाद क्या किसानों के जत्थे कम हुए? क्या किसानों के ट्रैक्टर्स कम हुए? क्या किसानों की भीड़ कम हुई? इसलिए मैं चलता हुआ ट्रैक शॉट लेता हुआ आया। जो स्क्रीन पर दोनों तरफ आप देख रहे हैं, वैसे ही किसान डटे हैं, वैसे ही उनकी ट्रॉलियां हैं, वैसे ही उनके ट्रैक्टर्स हैं और वैसे ही उनका हौसला है कि हम तो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, हम चाहते हैं हमारी मांगों पर सरकार विचार करे। अभी मैंने कुछ देर पहले बात की, जो किसान संगठनों के कई किसान संगठन हैं, दर्जनों जत्थोबंदियां यहाँ इस मोर्चे पर हैं और उन मोर्चों का 2 मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक और एक मजदूर किसान संघर्ष कमेटी, जिसके एक के मुखिया हैं सरवन सिंह पढ़ेर और दूसरे के जगदीश सिंह डल्लेवाल। 2 किसान नेता जिनसे अभी मैंने बात की, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। एक भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह अमरजीत सिंह मोहरी और दूसरे रमनजीत सिंह मान। उनसे अभी विस्तार से मैंने बात की, क्योंकि खबर ये आई कल देर शाम को कि बहुत सारे किसान नेताओं के खिलाफ अंबाला पुलिस, हरियाणा पुलिस NSA के तहत कार्रवाई कर रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसान नेताओं के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति कुर्क होगी, उनके खाते सीज होंगे और उन पर किसानों को उकसाने के आरोप के मुकदमे लगेंगे। ये हरियाणा पुलिस ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है। तो मैंने किसान नेताओं से बात की, अब क्या होगा? किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो सकता है, रासुका के तहत मुकदमा लगेगा, खाते सीज होंगे, संपत्ति कुर्क होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तब जब अभी 11 दिन हुए, तो अब क्या होगा? इन सवालों के साथ मैंने 2 किसान नेताओं से बात की, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें हरियाणा पुलिस ने क्या कहा, अंबाला पुलिस ने क्या कहा प्रेस विज्ञप्ति में, और जो कहा, जो आरोप लगाए, क्या वो सही है? जो अंबाला पुलिस की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति है, उसकी लाइनें पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा कि किसान संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों और आंदोलनकारियों के विरुद्ध रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 NSA के तहत कार्यवाही शुरू मतलब एक्शन हरियाणा पुलिस ने शुरू कर दिया है। ये बेचैनी किसान नेताओं में होगी कि अब हरियाणा पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर भी किसान नेताओं की मोर्चेबंदियों की आज दिन भर यहाँ बैठक होनी है। मोर्चेबंदियों मतलब जत्थेबंदियों की आज दिन भर यहाँ बैठक होनी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी। अंबाला पुलिस की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति है, उसकी लाइनें पढ़ता हूं। दिनांक 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस आंदोलन के दौरान लगभग 30 पुलिसकर्मियों को चोटें आई, 1 पुलिस कर्मचारी ब्रेन हेमरेज और 2 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हुई। अब इसमें जो अंबाला पुलिस ने कहा कि लगातार बैरिकेड तोड़ने के प्रयास लगातार हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। 21 तारीख को दिल्ली कूच का ऐलान किसानों ने जरूर किया था, किसान नेताओं ने ऐलान किया था
किसान नेताओं के ऐलान के बाद 20 की रात 20 की शाम यहाँ जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन, कुछ बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स को मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स यहाँ खड़े थे। वो मशीनें यहाँ खड़ी थी। किसान नेताओं का चूंकि कूच का ऐलान था, उन्होंने कहा था कि हमें या तो शांतिपूर्ण जाने दीजिए वरना हम बैरिकेड्स हटाकर आगे जाएंगे। उस ऐलान के हिसाब से यहाँ कुछ तैयारियां की गई थी। मैंने किसान नेताओं से कहा कि आप कहते हैं शांतिपूर्ण जाएंगे तो फिर ये मशीनें क्यों हैं? उन्होंने कहा मशीनें हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं मशीन चले, हमने अपनी सुरक्षा के लिए अपने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं कि हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। लेकिन हुआ ये कि 11 बजे कूच का ऐलान था। मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया, फिर एक बार अपडेट, कि उससे पहले 10 बजे के आसपास पंजाब सरकार के अधिकारियों से के जरिए केंद्र सरकार से कुछ संवाद का रास्ता खुला। उसके बाद केंद्र सरकार को किसान नेताओं ने कहा कि आप अगर ये ट्वीट करके ये बताएं कि हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के एजेंडे पर बातचीत करेंगे तो हम ये कूच रोक सकते हैं। अर्जुन मुंडा ने, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, 11 पर ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कुछ और चीज़ें जोड़ दी, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन भी, पराली जलाना भी, केस वापस लेना भी। और उसके बाद फिर किसान नेताओं ने कहा इसमें उस गारंटी तो एजेंडे में है नहीं, एमएसपी की गारंटी। और उसके बाद यह सब बातचीत का, विमर्श का दौर चल रहा था। यहाँ दिल्ली कूच के ऐलान को एक तरह से स्थगित भी किया गया और बहुत सारे किसान नेता समझाने की भी कोशिश कर रहे थे, चूँकि युवाओं के जत्थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद दोपहर बाद फिर खबर आई कि खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की जान चली गई। शुभकरण सिंह, युवा किसान, 23-24 साल का, 2 एकड़ की जोत का, छोटी ज़मीन वाला एक किसान, युवा किसान। और उसके बाद यहाँ थोड़ा तनाव हुआ। जो किसानों के नेता थे वो आगे पैदल मास्क पहनकर आगे की तरफ बढ़े कि हम प्रोटेस्ट में वहाँ तक जाना चाहते हैं। तब वहाँ भी आंसू गैस के लगातार गोले चले, जिसकी वजह से जगजीत सिंह डल्लेवाल उसकी जद में आए और पटियाला अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ा। अब जो ये अम्बाला पुलिस कह रही है कि लगातार बैरिकेड्स को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो अम्बाला पुलिस की तरफ से कहा गया इस आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका में हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लगातार पोस्ट डाली जा रही है। इस आंदोलन में लगातार भाषणबाजी करके आंदोलनकारियों को प्रशासन के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा भयंकर उत्पात मचाया जा रहा है। इसलिए आपराधिक गतिविधियों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 2-3 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए एक्ट के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद रखने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही है, ताकि आंदोलन के द्वारा कानून व्यवस्था को ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके और सामाजिक सौहार्द न बिगड़ने पाए। तो इसका मतलब हरियाणा सरकार की तरफ से, अम्बाला पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि नजरबंद भी किया जा सकता है किसान संगठनों के पदाधिकारियों को, और आरोप यही कि वो कानून व्यवस्था यहाँ बिगाड़ रहे हैं। क्या ये किसान नेता पर जो आरोप लगा है या पुलिस ने लगाए हैं, जिसके आधार पर सख्त कार्रवाई की बात पुलिस ने कही? एनएसए बहुत गंभीर धाराएं होती है, गैर जमानती, जो एक बार चला गया उसे सालों लग जाते हैं जमानत मिलने में, और उसके अलावा संपत्ति जब्त होना और खाते सीज होना। इन सारे सवालों पर मैंने अमरजीत मोहरी से और रमनदीप मान से बात की है। इसी वीडियो में आप आगे सुनेंगे तो उनका पक्ष आप जानेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि हम तो दिल्ली कूच के ऐलान के साथ यहाँ आए थे, हमें दिल्ली जाने दो, हमने तो रास्ता रोका नहीं, रास्ता तो आपने रोका है। बहुत सारे किसान नेता कह रहे हैं कि भाई हमें तो दिल्ली जाना है, अगर रोकना है तो केंद्र सरकार रोके, दिल्ली सरकार रोके, हरियाणा सरकार बीच में क्यों आ गई, वो क्यों रोक रही है? हम तो हरियाणा में रुकने वाले नहीं थे, हमें हरियाणा में कहीं मोर्चेबंदी नहीं करनी थी, हमें हरियाणा में कहीं रुककर यहाँ ट्रैफिक जाम करना या सड़क जाम करना नहीं था, फिर हरियाणा सरकार ने ऐसी मोर्चेबंदी क्यों की? ऐसे बहुत सारे सवाल किसान नेता कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार या पुलिस के तेवर इस बात के संकेत देते हैं कि पुलिस अब सख्त कार्रवाई करने पर आमादा है या सख्त कार्रवाई करने वाली है कुछ किसान नेताओं के खिलाफ या उन जत्थेबंदियों के खिलाफ जिन जत्थेबंदियों ने ये कॉल दी है, जिस कॉल पर ये यहाँ से 5 किलोमीटर तक लंबी कतार इस बॉर्डर पर और 5 किलोमीटर तक लंबी कतार खनौरी बॉर्डर पर किसानों की है। तो अब इस वीडियो में आगे आप सुनेंगे। इस बीच आपको अपडेट दे दूं, शुभकरण सिंह नाम का वो युवा किसान जिसकी पुलिस कार्रवाई में मौत हो गई, उसका शव पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में शवदाह गृह में पड़ा है। कल दिन भर मैं पटियाला के अस्पताल में था।
समझने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस प्रशासन, सरकार, पंजाब सरकार और किसान नेताओं के बीच क्या बात हो रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंढेर से भी मैंने विस्तार से बात की, दूसरी वीडियो में आप वो भी देखेंगे। वहाँ कुछ मुआवजे को लेकर कल दिन भर किसान नेताओं के बीच और पंजाब सरकार के अधिकारियों के बीच बात होती रही। किसान नेता मांग कर रहे थे कि सरवंत सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल मांग कर रहे थे कि शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले और उसकी एक बहन, जो छोटी बहन है क्योंकि परिवार का इकलौता बेटा था, 2 बहनों का भाई, उसके पिता मानसिक तौर पर बीमार है, माँ है नहीं, परिवार की जिम्मेदारी है, तो छोटी बहन को पुलिस में नौकरी मिले। और आज सुबह 9:36 पर भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, फर्ज निभा रहे हैं। यानी किसान नेताओं की तरफ से जो पंजाब सरकार से मांग थी, वो पंजाब सरकार ने मान ली, 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी की बात कर दी। अब पंजाब सरकार से किसान नेताओं का यह भी कहना है कि हरियाणा के पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो। अब उस पर क्या बात हो रही है, हो सकता है जब मैं वीडियो ये आप देख रहे हो तब तक कोई रास्ता निकल जाए, और कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको बता सकूं कि क्या वहां मुआवजे को लेकर जब सब चीज़ सहमति बन गए, उसके बाद शव के पोस्टमार्टम के बाद पंजाब के किसान नेता और बॉर्डर पर बैठे किसान नेता आगे क्या योजना बनाते हैं, उसको भी आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इन सारे द्वंद्व के बीच 2 किसान नेताओं से बातचीत, उसको आप समझने की कोशिश करिए उनके जरिए कि अगर NSA और ये सख्त कानून किसान नेताओं पे लगते हैं तो किसान नेता क्या करेंगे, संपत्तियां जब्त होती है, खाते जब्त होते हैं, नज़रबंदी होती है तो क्या करेंगे, और ये सब अगर होता है तो ये आंदोलन जो यहाँ सड़क पर आए 11 दिन तक ये जो कतार किसानों की है, ये क्या करेंगे, सरकार कब बातचीत का रास्ता खोलेगी। बातचीत का रास्ता खोलेगी तो इनकी जो शर्तें हैं कि तभी बातचीत करेंगे जब उस बातचीत के एजेंडे में हो कि MSP को कानूनी गारंटी देंगे, ये बातचीत के एजेंडे में, तो किसान नेता क्या करेंगे। इन सारे सवालों के साथ इन 2 किसानों से मैंने बात की, 2 किसान नेताओं से, इसी वीडियो में आप सुनिए। फिलहाल मैं हूँ शंभू बॉर्डर पर, ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हुए बहुत सारे किसान जो यहाँ लगातार जमे हुए हैं, उनकी भीड़ लग गई है। और आप सुनिए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह मोहरी को और रमनदीप सिंह मान को। मैं बता दूं, जहां मैं हूं यहीं पे OB और सारी प्रेस की गाड़ियां होती है, यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और पता नहीं हमारे कैमरामैन कुछ दूर अगर दिखा पाएंगे तो पीछे किसानों की भीड़ दिखेगी। अब सुनिए आप 2 किसान हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह मोहरी और रमनदीप सिंह मान, जो ट्विटर सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, किसानों की लड़ाई में ये भी शामिल हैं। सबसे पहले चूँकि अम्बाला पुलिस की तरफ से कहा गया कि जिन किसानों पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई या इस तरह की उत्तेजक माहौल पैदा किए जिसकी वजह से पुलिस और सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ, उनके खिलाफ रासुका, संपत्ति कुर्क होने के आदेश या बैंक खाते भी सीज होंगे, इस तरह की बातें अम्बाला पुलिस की तरफ से की गई है। खबर में शंभू बॉर्डर पर हमें मिली कि नोटिस अमरजीत सिंह मोहरी को भी मिली, इसलिए मैंने कहा जरा आपसे समझें कि क्या है पूरा मामला। अमरजीत सिंह मोहरी, पता है आपको नोटिस? आपको भी, मुझे यहाँ लोग बता रहे हैं कि आपको भी मिली है, क्या है? मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता लगा, मेरे घर के बाहर भी नोटिस चिपकाया। आज ये इसी आंदोलन के अंदर इन्होंने 3री बार चिपकाया है। लेकिन सरकार जिस तरीके से कल नोटिस की कोई बात नहीं, अम्बाला प्रशासन खासकर अम्बाला के SP रंधावा साहब ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि जो भी इस आंदोलन में जाएगा, शिरकत करेगा, इसका हिस्सा बनेगा, उसके ऊपर NSA जैसे लगाए जाएंगे, उनके बैंक खाते सीज किए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएंगी। देखिए, पहले तो ये है कि जो प्रॉपर्टी अटैच वाला जो मसला है उसके अंदर है कि किसी का नुकसान होता है प्रॉपर्टी का, उससे पूरा किया जाता है। हमने ना तो कहीं किसी भी किसान जथेबंदी ने किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। जितना भी नुकसान किया है वो सरकार ने किया है। चाहे वो हरियाणा सरकार है, अगर रंधावा साहब हैं, SP साहब हैं, या यहाँ का जो भी प्रशासन है, उसने नुकसान किया है। जहाँ सड़कें ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को परेशानी दी हुई है, सबसे पहले तो NSA इनके ऊपर लगना चाहिए। और दूसरी बात है, जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो हमारी डिमांडें हैं, यही डिमांडें इस देश का जो आज प्रधानमंत्री है इस देश का, उन्होंने मांगी जब वो विपक्ष के अंदर थे, जब वो गुजरात के CM थे। अगर उनको लगता है कि ये देश द्रोह बनता है इनके ऊपर, अगर कोई किसानों की और मजदूरों की डिमांडें मांगता है, उन्होंने भी यही डिमांडें रखी उस वक्त, तो उनके ऊपर भी रास्ता पहले लगना चाहिए। पहले उन्होंने ये शुरुआत की थी किसानों को ये मिलने। डिमांड मांगने की बात नहीं है ना, उन्होंने अगर की थी मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कोई रिपोर्ट
बनाई मुख्यमंत्रियों के समूह के वो अध्यक्ष थे, या मनमोहन सिंह को सिफारिश की कि लागू होना चाहिए एमएसपी या एमएसपी पर कानून बने, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ऐसे 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर सड़क जाम कर दिया और ये जेसीबी मशीन और प्रोक्लेन मशीन लेकर दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे थे। कोई भी ना जेसीबी यहाँ यूज की, ना हमने कोई यहाँ पर पॉपुलेन, ठीक है कोई अपने भावना के तहत देखा भी सरकार ने रास्ता बंद है, कोई अपनी भावना के साथ ले आया, लेकिन आपने देखा इनके साथ कोई वर्क किया हो, किसी भी लीडरशिप ने, एक ट्रैक्टर ने भी आगे बढ़े हो, जब हमने किया हो कुछ तो ये सब कुछ कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आवाज़ को बंद करना है, कौन सा लोकतंत्र है, लोकतंत्र तार तार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट के पिछली बार इन्होंने 2020 के अंदर 21 के अंदर हमारे हक का फैसला है कि आप इनको उठा नहीं सकते, अपना प्रदर्शन करें बिना हथियार के। इस देश का कानून कहता है बिना हथियार के कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है शांतिमय तरीके से। ये हम 13 तारीख को यहाँ से कूच करना था, इन्होंने तो 10 तारीख को यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए। हमने किसी तरह के नहीं, हमने तो नौजवानों को रोका है, आपके सामने है। 21 तारीख को भी यहाँ पर लाखों की गिनती के अंदर किसान था, लेकिन हमने उन नौजवानों को कैसे रोका वो आप सब जानते हैं। हमने किसी तरह का भी कोई ट्रैक्टर या किसी मशीन के साथ जो इन्होंने बनाया वो यहाँ पर आए लोग किसी भावना से आए, लेकिन हमने इन चीज़ों को यूज नहीं करने दिया और अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। लीडरशिप आगे गई बढ़कर, लेकिन इन लोगों ने उनके ऊपर भी गोले और बम दागे। इसलिए जो भी देश के अंदर व्यवस्था बनाई हुई है, जो भी जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है, उसके पीछे हरियाणा और भारत सरकार है। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार कह दे कि हाँ आपकी डिमांडें गलत हैं, आप आंदोलन जो कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। ज़बरदस्ती गाँवों के अंदर जाकर औरतों को रात को 2:30 बजे उनको बोला जाता हम आपको उठा लेंगे, उठा लो भाई। रही बात प्रॉपर्टी अटैच करने की बात है, हमें एनएसए लगाने की बात है, हम बता देना चाहते हैं हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं। अगर आप डराने और धमकाने की बात करते हैं, इससे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य होगा हमारी ज़मीनें अटैच हों, हमारे खाते सील हों, हमें ये एनएसए लगाकर जेलों में गिरें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतिहास लिखा जाएगा, हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है, डरने की बात कोई। लेकिन हम प्रशासन और सरकार को बता देना चाहते हैं, प्रशासन वालों से खासकर बेनती करना चाहते हैं, आप आईएएस लॉबी, आप लोगों को तो ये है कि लोगों की डिमांड को ऊपर तक बताना और सरकार उसको लागू करे। ये तो उल्टा ऊपर से अब क्या है, लंबे समय से ऐसा प्रोसेस आ गया। सरकार जो चाहती है आईएएस लॉबी वो करती है, लेकिन ड्यूटी क्या है, वो जनता के अफसर हैं और वो जनता की आवाज़ को, जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाए। भी आप लोगों ने वादे किए, ये क्रिएट किसने किया मसला, ये क्रिएट किया इन सरकारों ने। इन्होंने वादा किया हमारे साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट देंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे, फिर इन्होंने बोला आपकी आमदन दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। जब 10 साल के अंदर लागू नहीं की, 2 साल पिछले आंदोलन के अंदर हमारे साथ वादे किए और 2 साल के अंदर हमने हर एक महीने के बाद, आप उठा लेना पूरा जो हमारा 2 साल का डाटा है, हमने एसडीएम से लेकर गवर्नर, सीएम, डीसी, कोई भी सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रपति जी को हमने अपने ज्ञापन सौंपे, अपनी बात रखने की कोशिश की। पूरे देश की राजधानियों के अंदर हमने बैठकर 3 दिन सरकार को चिताने की कोशिश करी, जो हमारे साथ वादे किए उनको पूरा किया जाए। वो सही है, उस पर बात हम फिर लोग भी ये इसका मैं कह रहा भी हमें आना क्यों पड़ा सड़कों पर। ये सड़कों पर आने का कारण इन सरकारों ने जो हमारे साथ वादे किए पूरे नहीं किए। उनमें दोषी कौन है? दोषी हमें बनाते हैं, दोषी हैं ये राजगीर पर बैठे लोग। पुलिस कह रही है कि वो पुलिस वाले भी 12-15 पुलिस वाले घायल हुए हैं, उधर भी चोटें आई है। एक किसान की मौत हो गई, शुभकरण सिंह की, वहाँ खनौरी बॉर्डर पर। उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बॉडी अभी भी पड़ी है पटियाला में। कल मैं गया था पटियाला हॉस्पिटल भी। तो ये पुलिस वालों का कहना है कि कुछ किसान नेताओं ने उत्तेजक माहौल पैदा किए, इसलिए यहाँ ऐसी टकराव की स्थिति हो गई। इधर से पत्थरबाजी भी हुई, उधर से भी गोले बरसे। तो ये टकराव के जिम्मेदार किसान नेता पुलिस वाले करें, इसलिए वो अम्बाला पुलिस या पुलिस की तरफ से, हरियाणा की पुलिस की तरफ से वो रासुका लगेगा, संपत्ति कुर्क होगी, खाते सीज होंगे। पहली बात है जो सरकार ने हमारे पर आरोप लगाया है, आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि हमने कैसे लोगों को रोका। हमारी वीडियो निकाल कर देख ले हमने क्या कहा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, खनौरी बॉर्डर के ऊपर हमने पिछले दिनों वहाँ पर एक पुलिस का अधिकारी पकड़ा और जो लोगों को उकसा रहा था कि पत्थर बरसाओ,
उत्तेजित कर रहा था। उसके पास एसपी जींद का एसपी कैथल के फ़ोन आए, उस फ़ोन के ऊपर उसको पकड़ा, सरकार को सौंपा, पंजाब सरकार को, जिन्होंने कुछ नहीं किया। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो भी पत्थरबाजी हुई, जो भी लोगों को उकसाया, एक भी किसान नेता के बयान दे दो, एक भी किसान नेता ने उसको रोका ना हो लोगों को। हमने किसी तरह का वो करे जब दिल्ली कुछ बार बार आप कर रहे हो तो उत्तेजना फैली ना, जब इतनी बड़ी मशीनें, पोकलेन मशीनें और जेसीबी लग गई, सबके वीडियो आने लगे, बुलेट प्रूफ मशीनें, तो एक माहौल बहुत यहाँ पे उत्तेजना का हो गया। नहीं, ये सरकार उत्तेजित करती है। सरकार के लोग जैसे हमने तो सबूत दिए हैं ना, हम किस किस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो है नहीं हम यहाँ पर मशीन लगा दें कि उसका सारा डाटा चेक करेंगे, लाख आदमी ने आना है। सरकार के सीआईडी वाले हरियाणा के कितने पकड़े कल यहाँ पर, ये बात नहीं है, सरकार कराती है। वहाँ पर खनौरी के अंदर क्या हुआ, वहाँ पर आकर 25 से 30 ट्रैक्टर तोड़ दिए गए। वहाँ पर कितना लाठीचार्ज, किसान भी बहुत वहाँ कहा गया बहुत एग्रेसिव हुए, जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए, पत्थरबाजियां कोई सब इनकी अपनी पुलिस वालों का कोई भी। आप अंजुम जी आप जाइए, आपने कितना बड़ा आंदोलन पहले भी देखा है, यह भी देखिए कितनी संख्या थी यहाँ। जो ये उत्तेजित करने वाले इनके जो हैं एलिमेंट हैं इनके, हमने तो सबूत दे दिए, ठीक नहीं। ये भड़काते हैं इनके लोग, बीच में पुलिस वाले आते हैं, सीआईडी वाले आते हैं, ये सब के सब पीछे सरकार का हाथ है, षड्यंत्र करती है और लोगों को गुमराह कर कर और किसान जथेबंदियों के ऊपर या किसान लीडरों के आरोप लगाकर उनको जेलों में घेर कर ये अपने किसानों की आवाज़ को रोक नहीं सकते। पूरा देश हमारे साथ है, पूरे वर्ग हमारे साथ है, पूरा मीडिया हमारे साथ सहयोग में है, इसलिए हम अपनी आवाज़ को पूरी बुलंदियों तक लेकर गए हैं। अब इसे जो है अपनी सफलता की ओर ले जा रहे हैं और अपनी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, जो हमारा आंदोलन है कोई छोटा आंदोलन नहीं है, पूरे देश की आर्थिक तंगी को दूर करने वाला आंदोलन है। सरकार कारपोरेट घरानों की है, सरकार चाहती है अभी कारपोरेट घरानों को ही जो बेनिफिट मिले, चूंकि बहुत बार उस पर बात कर चुका। रमनदीप मान, ये बताओ, जो ये बात आ रही है खबरें कि हरियाणा पुलिस संपत्ति कुर्क करेगी, बैंक खाते सीज करेगी, एनएसए लगाने की बात हो रही है, तो हो सकता है अगले 24-48 घंटे में ऐसे बहुत लोगों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कार्रवाई होने लगे कि आप लोग यहाँ जो हिंसा का रास्ता अख्तियार करने जैसी नौबत आ गई, पुलिस और सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ, तो आप लोग इसके लिए अब क्या बचाव और जवाब है? ये देखो जी, आंसर पता है इसका क्या है। हाँ। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये हमसे प्रॉमिस किया था कि एमएसपी थी, एमएसपी है और आगे एमएसपी रहेगी। बिल्कुल उनकी बात ठीक है। फिर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद ये वाली बात मौखिक नहीं है, तो उन्होंने हाथ से लिख के दी थी कि एमएसपी की जो होती है कमेटी बनेगी और उसका ये काम होगा कि फार्मर्स के हाथ में एमएसपी आए कैसे, तो उसका रास्ता निकालना। वो जब एमएसपी की आई कमेटी, तो जो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो ही चेंज कर दिए। उसके अंदर आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमने सारों को ज्ञापन दिया, बिल्कुल शांति से ज्ञापन दिया। हमने डीसी को बोला, होम मिनिस्टर को बोला, हमने हर एक को बोला कि जी आपने एमएसपी का वादा किया था, उसके बारे में क्या हुआ। फिर इंतज़ार किया जी, इंतज़ार किया 2 साल से ऊपर, उसके बाद आए हैं यहाँ पे। और हमने बड़ा साफ साफ बोल दिया था कि शांति प्रिय आएंगे। वहाँ से स्टार्ट हुए थे, ब्यास से, वहाँ पे आपके रिपोर्टर भी थे। एक लाइन में जैसे वो आती है ना, वो आती है, आर्मी आती है, शांति से आए। एक इंसिडेंट आप एक बता दो, यहाँ तक शांति से आए। उसके बाद यहाँ पे लगा दिए बैरिकेड, हम रुक गए। आप बताओ, इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का हमने क्या खतरा कर दिया? इसमें कोई खतरा नहीं किया हमने। यहाँ पे इन्होंने रोका, यहाँ पे इन्होंने रोका और हम यहाँ पे रुक गए। और इसका इनाम हमको ये दिया, इसका इनाम ये दिया, अच्छा चलो ठीक है, हाँ, इसका इनाम हमको ये दिया कि हमारे ऊपर एनएसए एक्ट लगाएंगे। एनएसए एक्ट वो जो गैंगस्टर होते हैं उनके ऊपर लगाते हैं। एनएसए एक्ट जो आतंकवादी होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं। खैर, आतंकवादी का जो था ना मेडल, वो तो इन्होंने हमें पहले दे दिया था। इस बार तो गैंगस्टर का भी दे दिया। हम अपना सिर्फ हम वो वाली चीज़ मांग रहे हैं जो इन्होंने हमसे प्रॉमिस की थी, और वो वाली बात मौखिक नहीं थी, उसका इनाम एनएसए। ये बात तो ठीक नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं कि ये वो जो है लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र हुआ?
अब ये बताओ अमरजीत मौर्य कि अब यहाँ से आगे अब क्या रास्ता है आप लोगों के पास? बातचीत की कोई अगली तारीख तय नहीं है। ये अलग बात है कि अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करके कहा बातचीत के दरवाजे खुले हैं। 2 दिन के लिए आपने एक तरह से ब्रेक लिया कि हम लोग, चूँकि किसान की डेथ हुई है तो इसलिए उसको लेकर फिर आपस में राय मशविरा करेंगे आगे की रणनीति पर। अब आगे का रास्ता क्या है? आप लोग रास्ता हाईवे को रोककर यहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ट्रैक्टर के साथ तो हो, सामने जाने का रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है, सुरक्षा बलों ने, और उन्होंने तय किया कि किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। बार बार मैं किसान नेताओं को कह रहा हूँ, किसी भी सूरत में नहीं तो किसी भी सूरत में नहीं। और वो हमने देखा कि कैसे सैकड़ों गोले 13 को भी बरसे, 14 को भी बरसे, 15 को भी बरसे और 21 तारीख को भी बरसे आंसू गैस देखिए, के। वो तो इन्होंने 21 तारीख को स्पष्ट कर दिया कि हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। गोली चलाई, हमारे साथी की जान गई। वो तो इन्हें स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे। और उस दिन भी आपके सामने थी, इतनी पब्लिक हमारे साथ थी, इनकी ताकत नहीं थी, लेकिन जो हमारे पास किसान आते हैं, नौजवान आते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है। वो चाहे हमें थोड़ा गुस्से में भी थे कि आपने डिसीजन क्यों रोका, लेकिन हाँ, ऐसा वो भी हाँ, उस दिन लेकिन क्या होता है, हमारी असेसमेंट होती है, हमारे पास अपनी जो सोर्सेज होते हैं, हमें पता होता है कि इनकी मनसा क्या है सरकार की। वो हमने मनसा भांप ली थी इनकी। अगर हम ऐसी कोई समस्या नहीं थी यहाँ पर, अगर लोग मरने से नहीं डर रहे थे, ये आपने ये भी देखा होगा, एकदम जाते कोई ताकत नहीं थी हमें रोक लें, ये आज भी नहीं रोक सकते। जो भी यहाँ साथी लाखों की संख्या में आए, ये हम बता देना, मरने से वो नहीं डरते। उनके पास एक विचार है। क्या विचार है? हर रोज़ मरने से एक बारी मर जाएंगे। हर रोज़ 10,000 20,000 के कर्जे के नीचे किसान और मजदूर मरता है, वो तंगी दूर करने के लिए। अब हम एक दिन मर जाएंगे, 10 मर जाएंगे, नौजवानों ने कहा 20 मर जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है, किसान आगुओं की जिम्मेदारी बनती है, मोर्चे को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये तो पहले कहेंगे, ये तो वहाँ पर ये करने यही आए थे, अपना आंदोलन जो परसेप्शन फिट कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने साथियों को हम रोकने के अंदर कामयाब हुए। कोई कैजुअलिटी यहाँ नहीं हुई, इसके अंदर हमारी ये बड़ी मोर्चे को बचाने के अंदर हमारी कामयाबी रही। बात आगे क्या करना है, आंदोलन मजबूती है। दूसरी बात जो आपने कहा, रोड जाम किया है, हम फिर आपको कहना चाहते हैं, रोड हमने जाम नहीं किया है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम 13 तारीख को जाना था लेकिन इन्होंने 10 तारीख को ही ये रोड बंद कर दिए थे। और यहाँ पर तो हम बैठे हैं दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, हरियाणा पंजाब के टोटल बॉर्डरों के ऊपर, छोटे से कच्चे रास्ते से लेकर बड़े रोडों तक, वहाँ पर तो किसान नहीं बैठे। हमने 3 पॉइंट दिए थे, हम किसी तीसरे के पॉइंट की जगह चौथे पॉइंट पर गए भी नहीं हैं। ये जितने भी रोड जाम किए हैं, जो दहशत फैलाने का माहौल इन्होंने बनाया है पूरे देश के अंदर, दहशत बनाकर हमें गलत एलिमेंट बोलकर हमारे ऊपर NSA जैसे पता नहीं कौन सी हमने ऐसी को जुल्म कर दिया। ये दहशत का माहौल हर एक गाँव के अंदर इन्होंने फ्लैग मार्च निकाले, 300 आदमी, हमारे घर ढहने, बुलडोजर वाली बात भी की है अम्बाला के अंदर, हम बुलडोजर चला देंगे। भाई चलाओ बुलडोजर, लगाओ NSA, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आपके पास से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा सर्टिफिकेट देते हैं हमारे लोग, हमारे साथ जो खड़े हैं, जो लोग हमारे साथ, आज देखना कितने लोगों के घरों के ऊपर काले झंडे लगेंगे जो हमने कॉल दी है। कहाँ कहाँ पर आज इन लोगों के, जिनके ऊपर NSA लोगों ने लगाना है, वो NSA आज लगेगा। कहीं पर भी हमारा अर्थी फुकवादे है किसान नेताओं की, किसी गांव के अंदर, हम मान जाएंगे हम देशद्रोही हैं। लेकिन आज देखना लाखों जगह के ऊपर इस सरकार के अर्थी फूक मजारे होंगे, वो लोग क्या कह रहे हैं उसको समझें। नहीं, मैं फिर वही सवाल समझ गया आपकी बात यह है कि अब यहाँ से आप आंदोलन को आगे ले जाने का रास्ता क्या देखते हो? वही तो मैं बता रहा, हमने अपने आंदोलन को दुनिया तक पहुँचाने में हम कामयाब रहे हैं। रही बात रणनीति की, रणनीति क्या है? आंदोलन हमारा सफलता की ओर है। आंदोलन क्या होता है? स्टेट लेवल का CM को पता लग गया आंदोलन सफल है। हमारे आंदोलन का देशव्यापी आंदोलन है, राष्ट्रपति और भारत सरकार संज्ञान में है हमारा आंदोलन, लेकिन इससे बहुत दूर है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ आंदोलन हमारा सफलता की ओर है। पहली बात। अब रणनीति बनाने की बात है, आगे रणनीति इसको सफल हमारी जो मांगे हैं वो कैसी मानने जाएं? सफलता तब होगी ना आंदोलन की, जब आपकी मांगे या कुछ मांगे मान लें। उसके लिए आज हमारे फोरमों की मीटिंग है। हमारे एक साथी का संस्कार अभी नहीं हुआ, सरकार पीछे हट गई है। जो कल हमारे साथ वादे किए थे, हमने प्रपोजल रखा था पंजाब सरकार के पास कि हमारे साथी को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसको परिवार को एक नौकरी दी जाए,
और उसे शहीदी का दर्जा दिया जाए। जैसे एक नौजवान बॉर्डर के ऊपर अपनी शहादत देता है, वैसे ही एक किसान ने पूरे देश की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अपनी शहादत दी है, उसे शहीदी का दर्जा दिया जाए। और लेकिन सरकार इन बातों से, एक हरियाणा सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करने सरकार मान गई मीटिंग के अंदर, लेकिन देर रात उससे भागती नजर आई। और जहाँ से उनसे पंजाब सरकार की मनसा साफ ज़ाहिर होती है कि पंजाब सरकार भी इसके अंदर शामिल है, जो 302 के मुकदमे लगाते हुए जो पंजाब की धरती के ऊपर आकर उन लोगों ने गोलियां चलाई, जिस तरह से वहां से मारपीट की, ट्रैलियों के ऊपर तोड़फोड़ की, सरकार, पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं अंदर खाते पंजाब के प्रशासन अधिकारी इस सरकार के साथ मिले हुए हैं। लेकिन हमारी आज फॉर्मों की मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फिर हम अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। देर रात तक या देर शाम तक आपको ये स्पष्ट कर दी जाएगी। मैं पटियाला में था कल 4-5 घंटे उसी हॉस्पिटल में जहाँ डल्लेबाल हैं, सरवन सिंह पंडेर भी थे, वहाँ ADG जसकरण सिंह और भटिंडे का SSP, वो सब लगातार आ जा रहे थे। 2-2 घंटे अंदर हॉस्पिटल में उनके वार्ड में मीटिंग हो रही थी वहाँ। उसके बाद डल्लेबाल साहब ने बताया मुझे कि ये बात हो गई, हम 1 करोड़ चाहते थे शुभकरण के लिए मुआवजा, लेकिन इस पर सहमति बन रही है कि 40 लाख मुआवजा, शहीद का दर्जा और शुभकरण की एक छोटी बहन जो डिपेंडेंट थी उसको पुलिस में नौकरी, इस पर हमारी सहमति सरकार से बन गई है। ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास डल्लेबाल जी से भी बातचीत है। अब उसके बाद ये देर रात, अभी मैं सुबह फ़ोन कर रहा हूँ तो उसकी पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं हुई। तो इसका मतलब, और ये FIR जो आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी मांग थी कि FIR दर्ज करें हरियाणा पुलिस के खिलाफ। सरकार, पंजाब सरकार की तरफ से FIR पर भी अभी कुछ बात नहीं हो रही है। तो आप ये आरोप लगा रहे हो, लेकिन कल ऐसा लगा कि बात हो गई, तो फिर बिगड़ कहाँ गई? और इसी चक्कर में वहाँ बॉडी पड़ी है वहाँ हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के लिए FIR और जो IO है वो रिक्वेस्ट डालता है MS को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हॉस्पिटल में, कि ऐसे डेथ हुई है, यहाँ इनकी लाश मिली और इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। देखिए, सरकारें, हमें तो ऐसा लग रहा है सरकार नाम की चीज़ कोई नहीं है यहाँ पर। कुछ 2-4 प्रशासन अधिकारी हैं, वो ही सब की सब यानी कि जिम्मेदारियाँ जो उनकी मर्जी है वो करें, जो मर्जी है ना करें, ऐसा माहौल पंजाब सरकार का है। लेकिन हमारी स्थिति जो स्पष्ट है, आज भी जो हमारे फॉरम की तरफ से भी साथी वहाँ पर पहुँचे हैं, कल भी देर शाम तक हम वहीं पर थे, जब आप थे वहाँ हम भी वहीं थे। लेकिन सरकार भाग रही है, सरकार का जो चेहरा है, जो मनसा है, वो पब्लिक के सामने आ रही है। बात हो गई, उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया कि जो आप लिख कर दे दोगे वो बयान CM साहब दे देंगे। और ठीक है, आपके वहाँ पर मेरे सामने बोला प्रशासन अधिकारियों ने, ठीक है हम शहीदी का दर्जा देंगे। फिर क्या अड़चनें आई, क्या ऐसी दिक्कतें सामने आई, पंजाब सरकार किस दाविश के अंदर है, वो क्या नज़र आता है? वो जो नज़र हमें आता है वो हमने आपके माध्यम से बोल दिया है। भी हमारे जो संस्थाएं हैं वो हमें नज़र आते हैं, जो उनकी मनसा है। इसलिए ये सब टोटल लोग, इस देश की जो सरकार है वो दबिश के अंदर लोगों को कर रहे हैं और लोकतंत्र को तार तार करे। आने वाला समय इससे भी ज़्यादा गंभीर होगा। सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करें। जो भी इस आंदोलन, ये आंदोलन अकेला किसान और मजदूर का नहीं है। किसान तो इसलिए से लड़ रहे हैं, पिछली बार भी किसानों ने आंदोलन लड़ा था और जीत हासिल की थी। आज पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश के मजदूरों के पूरे 46-47% रोजगार खेती से है, किसानी से है। 46% रोजगार किसानी से है। ये तो किसी को एक रोजगार नहीं दे पाए पिछले 10 साल के अंदर, और जो 46% रोजगार इस देश को देता है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। मैं फिर भी लास्ट के अंदर यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, लोगों जागो, तकड़े हो और किसी भी सांप्रदायिकता के मसले में ना आए। अपने इस आंदोलन को, इस देश की तरक्की को मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस आंदोलन के अंदर शामिल हों। और सरकार जो दबिश बनाने की कोशिश कर रही है, इनके ऊपर बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम तो सौभाग्यशाली समझेंगे पूरे देश की जनता के लिए अगर हमारी ज़मीनें कुर्क हो जाएं, हमारे ऊपर NSA जैसे केस लग जाएं, लेकिन हम अपने आंदोलन को सफल रहे और MSP गारंटी कानून बनवा गए। इससे बड़ी हमारी ज़िंदगी की सफलता कोई नहीं होगी। चलिए, अब एक रमनदीप मान, अब वही आंदोलन के 1 मिनट में ख़त्म ही करो। आंदोलन के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जिन मांगों को लेकर आप आए थे, जिन मांगों पर 4 बार बैठक सरकार से हुई, 5वीं बार का भी तय नहीं है, तो क्या किसान नेता ये सब तय करने की स्थिति में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी मांगें जब तक पूरी ना हो या एजेंडे में सरकार के ये MSP गारंटी कानून ना हो, तब तक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे? वो तो अब पता चल रहा है, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। या कोई
बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब किसान नेता एग्जिट रूट देख रहे हैं, बीच का रास्ता देख रहे हैं, सेफ पैसेज देख रहे हैं कि अब ये यहाँ आ गए कि आगे कुआं है, पीछे खाई है, पीछे लौटें कैसे, क्योंकि हमने इतने वादे करके या जोश में भरकर हौसले के साथ इतने हज़ारों लोगों को लेकर आ गए, तो अब यहाँ से वापस कैसे लौटें? ये द्वंद्व भी है क्या? तो सीधी स्पष्ट बात, आपकी इंटेंशन साफ हो ना तो कोई खाई नहीं होती और एकदम कोई कुआं नहीं होता। इंटेंशन बड़ी साफ है कि एमएसपी हमसे प्रॉमिस की थी और एमएसपी हमारा हक है, इसको तो लेके रहेंगे और हम उस टाइम तक वापस अपने घर नहीं जाएंगे जब तक एमएसपी का वो जो गारंटी कानून नहीं बनता, एमएसपी का लॉ जब तक नहीं बनता उस टाइम तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे भी, चूंकि आप लोग जत्थेबंदियों में बात कर रहे होगे, ये तो लग रहा होगा कभी कभी कि फंस गए, ऐसा भी कि ये ऐसी जगह आ गए कि अब तो आगे वो बढ़ने, जैसे आपने कहा ना हम असेसमेंट करते हैं, आपने पहले असेसमेंट किया होगा कि जेसीबी मशीनें, पोकलेन मशीनें, इतनी हज़ारों की भीड़, ये तैयारी, ये उत्साह, ये उत्तेजना, उसको देखकर शायद सरकार दब जाए या रास्ता खोल दे, लेकिन वो नहीं हुआ, उधर से ज़बरदस्त कार्रवाई थी। अब आपको द्वंद्व है कि अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू? हम कोई द्वंद्व में नहीं रहते, पहली बात तो ये हमारे स्पष्ट होता है सब कुछ। हमारी तो जब बातें होती हैं वो मीडिया के अंदर भी स्पष्ट होती हैं ना। कभी पहले भी दिल्ली इन्होंने रास्ता रोका था, दिल्ली तो पहले भी नहीं जाने दिया ना इन्होंने। इतनी मोर्चेबंदी तब नहीं थी, इसलिए हटा के चले पूरी गए थी, दिल्ली में तो पूरी थी। 13 महीने का आंदोलन तो हमने हरियाणा की धरती के ऊपर लड़ा, दिल्ली में तो नहीं लड़ा ना। द्वंद्व कोई नहीं है, बिल्कुल देखना। जहाँ सरकार 5-6 फसलों की बात कर रही थी उसके अंदर अड़चनें पैदा करती थी ना, तब भी जो प्रेशर वाली बात है, सरकार मिन्नतें करती थी, लेकिन फिर हमने कहा हम आपके साथ बात नहीं करते जब हमारे साथियों के ऊपर गोली चलाई। ठीक नहीं, ये बात नहीं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई। पहले तो इसको छोटी लड़ाई मत समझें, बहुत बड़ी लड़ाई है। और जब इसके रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा कि ये है क्या और इसने क्या दिशा दी है। हम किसी द्वंद्व में रहते हैं, हमने रणनीति बनानी है। सरकार को हमने ऐसे मजबूर करना है, ये पता भी नहीं लगेगा। जब नरेंद्र मोदी जी ने जब बोला था ना दिसंबर के अंदर, मेरे ख्याल 19 तारीख थी, हम लोग नहाए भी नहीं थे और नरेंद्र मोदी जी बोल गए मैं माफ़ी मांगता हूँ, तपस्या में कमी रह गई, तपस्या में कमी रह गई। ये ऐसे ही बोलेंगे जब ये पता भी नहीं लगेगा कि कब मोदी जी आए टीवी के ऊपर और कब कह दिया कि हमने एमएसपी गारंटी का कानून बना दिया। हमारी जथेबंदियां, हमारे साथ जो हमारा पब्लिक कैडर और हमारी डिमांड, जब कोई भी हमारे आंदोलन को छोटे पीछे क्या है क्या नहीं, कोई भी आप जैसा साथी जब हमारी डिमांडें पढ़ता है उसके साथ हम देखते हैं कि इन्होंने वादे क्या क्या किए हैं, उन चीज़ों के ऊपर जब वो डीपली जाता है फिर उसे बोलना पड़ता है भाई सरकार गलत है, आंदोलन करने वाले लोग ठीक है। यही हमारी मजबूती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये किसानों की लड़ाई लड़ने वाली जो जत्थेबंदियां हैं उनमें से एक अमरजीत मोहड़ी थे, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और उनके साथ उनके सहयोगी, और मैं हूं शंभू बॉर्डर पर। लगातार आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, यहीं से लेकर करीब 4 किलोमीटर तक किसानों की मोर्चेबंदी है। सड़क हाईवे जो है NH-44 उसके दोनों तरफ किसानों की जत्थेबंदियां। बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और मुमकिन हो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो ज्वाइन करें ताकि हौसला अफजाई मिले, क्योंकि इस तरह से लगातार सड़कों पर भटकते हुए रिपोर्टिंग करना अपनी टीम के साथ बहुत आसान नहीं होता। आपके समर्थन सहयोग की ज़रूरत होती है। और हमारे उन तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया जिनका नाम कभी कभी लेता हूं। उपेंद्र जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, कैमरा भी कर रहे हैं सचिन यादव, और हमारा चालक उधर पीछे खड़ा है दीपक शर्मा। करण हमारे कैमरा पर्सन है दूसरे जो हमारे साथ हैं, अभी उनको थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, गाड़ी में छोड़ कर आया हूँ, तो सबका शुक्रिया। और दिल्ली में भी जो 2 हमारे सहयोगी एडिट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, रविंद्र पाल और अब्दुल, और धारण एक हमारे सहयोगी जिन्होंने यहाँ कई दिन तक खबरें की। सबका शुक्रिया, नमस्कार।